जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सो गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है वो एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में गुरु जी के पता नहीं कैसे ही मतलब मेरे को खुद नहीं समझ आया कि ये कैसा रिलेशन बना और ऐसा बना कि आज तक अपने साथ गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। वो कैसे संभाल रहे हैं हमें, कैसे हर चीज जो हमारी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं उनको कैसे वो कैसे एक पाथ बना देते हैं अपने आप कर रहे हैं। तो कैसे वो पाथ बनाते हैं, कैसे सारी चीज मतलब वो बना रहे हैं अपनी हमारी जो चल रहा है जीवन में। मेरे हस्बैंड की डेथ एक्चुअली 25 अगस्त को होगी थी। तो उसके बाद मेरे को मैं ऐसे डिप्रेशन में थी इतना ज्यादा कि खुद को पता नहीं कैसे ही संभालूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। 2-3 महीने तो मुझे बिल्कुल कोई होश भी नहीं थी कि क्या करूं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और क्या करूंगी लाइफ में, आगे क्या बनेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे वही होता है कि जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था, पहले मैं शेरावाली माता को, वैष्णो देवी मैंने हर साल जाना, हर साल मेरा था ही कि मैंने जाना ही जाना है। मतलब कोई हर साल में मेरे 2-3 चक्कर जरूर थे कि मैंने माता रानी के पास जाना है। पर शिव के साथ शक्ति, शक्ति के साथ शिव, तो वो एक कनेक्शन था ना। तो वो कहते वो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ। गुरुजी आपके फादर हैं, एक सेवियर है, लवर है, आप उनको जिस रूप में देखते हैं वो उसी रूप में आपको मिलते हैं। तो जैसे गुरुजी ने मुझे संभाला अपना हाथ देकर, और मैं दिल्ली गई एकदम से ही, बस मेरे भाई ने भाभी को लेने जाना था तो मेरे मामा जी के घर गई। तो मेरी दीदी काफी टाइम से गुरुजी को मानते थे, तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो दीदी का मेरे को अफसोस का फोन आया कि दीदी बहुत बुरा हुआ। तो मैं क्या, हाँ जी दीदी, पता नहीं मैं कैसे ही अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ और पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने जब बोला कि नहीं, मैं तू इधर आ, तू गुरुजी के, वो काफी टाइम से गुरुजी को मानते हैं, बहुत टाइम से। मतलब वो तो काफी मतलब ये लगा लो कि आप 4-5 साल से वो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे को वो काफी काफी बार बोलते थे कि तू एक बार आके तो देख दिल्ली, तेरे को कैसा लगेगा, कि तू फील कैस बहुत अच्छा फील करेगी एक बार गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी। मैं कहती हूँ मैं चल कोई बात नहीं, क्योंकि मैं वैष्णो देवी जाती थी तो मैं इधर उधर नहीं जाती थी, मैं किसी को नहीं मानती थी, खाली माता रानी पे पूरा विश्वास था। तो जब गुरुजी ने अपने साथ लगाना है तो मैं दिल्ली गुजरती चलेगी। तो भाभी ने सामान इतना ज्यादा ले लिया कि मैं उनके साथ आने लायक नहीं रही, तो वहीं रह गई। और मेरा केवीएस का एग्जाम भी था, मैंने कहा वो एग्जाम देना है मैंने, और तू मेरे को यहाँ छोड़कर जा रहा है। कहते कोई बात नहीं, तू रह, तू अगले दिन आ जियो। तो मैंने कहा चल ठीक है। पता नहीं कहाँ से वही जो मैं अपने मामा जी के घर स्टे कर रही थी, तो वो दीदी मतलब 15 मिनट के उसमें है, मतलब 15 मिनट के डिस्टेंस पे रहते हैं। तो हम उनके घर गए तो उन्होंने मेरे को, मुक्ति आंटी उनका नाम है, तो मुक्ति आंटी ने मेरे को बोला कि तू आ जा, उनके हर मंडे सत्संग होता है उनके घर बिन नागे। तो मुक्ति आंटी के घर वो कहते आ तू मंडे तक रुक यहाँ पर, क्योंकि मेरे घर सत्संग है और तू डेफिनेटली उसको वो करके जाएगी, अटेंड करेगी, मैं चाहती हूँ कि तू अटेंड करे। मैंने कहा ठीक है चलो मैं कर लेती हूँ। मेरे मामा मामी भी रहते हैं वहां पर, वो बिल्कुल वो कहते नहीं हमें नहीं अच्छा लगता, कहते हम जाते हैं तो वो सब गुरुजी की बातें करते हैं। मैंने कहा मैंने कहा चलो एक बार जाने में क्या हर्ज है, चलते हैं हम, देख के तो आते हैं। तो जब हम गए तो वो इतना पीसफुल था, इतनी ऐसी कनेक्टिविटी थी जो मतलब हम जैसे वैष्णो देवी में जाकर फील करते हैं कि सारी दुनिया से अलग हो गया, कि मतलब हाँ ये मेरी माँ है और मैं इनकी बेटी हूँ, ऐसा रिलेशन होता है। ऐसे ही गुरुजी के साथ इतना पीसफुल था वो, ऐसी क्या बोलूं, मतलब उसका मेरे को वर्ड ही नहीं बयान करना आता, जो वो फीलिंग थी ना, उन्होंने कैसे मेरे को पकड़ा। उसके बाद वो कहते अब तू बड़े मंदिर भी जाएगी,
वहां तो मैं होकर आई, उसके बाद फिर गुरुजी ने मेरे को इंस्टेंट दिल्ली में रहते रहते ही, मैंने खाली अगले दिन वापस आना था और मैं वहां पे 3 दिन रुकी। उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया, वहां पर भी मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। फर्स्ट टाइम मैं गई, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैं वहां जाकर भी सोच रही, मैंने कहा यार यहाँ तो सारे अमीर लोग आते हैं, और मतलब अपनी अपनी थिंकिंग होती है ना, आप एक बार तो जजमेंटल होते हो, सॉरी गुरुजी अगर मैं ऐसी थी, तो अब नहीं हूँ बिल्कुल भी। पर उस टाइम यार यहाँ तो सारे अमीर ही लोग आ रहे हैं, मतलब कैसे। तो फिर देखा, मतलब हर तरह का आगे, मतलब मेरे काफी, मतलब जैसे जो गरीब घर से, जो मतलब जिनके पास आप ये लगा लो कि जो हमारे ये झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं नियर बाय, वो लोग की कंटिन्यूटी में लाइन चल पड़ी। तो मतलब आप ये वो नहीं है कि हाँ अमीर गरीब का, पर मैं ये सोच रही थी कि मैंने कहा यार ये क्या है। तो मतलब ये गुरुजी के साइंस थे, मेरे को छोटे छोटे वो साइन दे रहे थे। फिर उसके बाद मैं जब दिल्ली से वापस आई, दिल्ली से वापस होते ही पापा मेरे को इतना गुस्सा कर रहे, बिना बताए तू दिल्ली चली गई, वहां रुक गई और ये वो करके। उसके बाद फिर जब मैं वापस आई, आते ही डॉली आंटी के साथ जुड़े हमें, मतलब मैं बचपन से 9 साल की थी तब से गुरुजी के साथ, मतलब 9 साल की थी तब से डॉली आंटी गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। पर उन्होंने कभी गुरुजी का जिक्र नहीं करा मेरे सामने, कभी भी नहीं करा। और पहली बार हुआ कि मैं बड़े मंदिर से जब यहाँ आई, अपने घर आई, तो आते ही डॉली आंटी का कॉल आया। डॉली आंटी कह रहे, कहते कि सत्संग है और ऐसे ऐसे करके, चित्रा तूने भी आना है। और डॉली आंटी को अनुराग अंकल ने रेड बिशप में पूर्णमासी पे शायद बोला था, कि नहीं वसाखी का था कि पूर्णमासी का था, तो उस पे कि आपने डॉली आंटी पक्का आना है और हाजिरी लगानी है। तो कहते डॉली आंटी का फोन आया, डॉली आंटी कहते कि तूने भी पक्का आना है, और तूने साथ में, मैं चाहती हूँ कि तू भी एक भजन गाए। मैं क्या ठीक है जी, मैं भी आऊंगी, कि एक शब्द गा चाहे एक भजन गा, कि मैं चाहती हूँ कि एक बार गुरुजी मेरे अंदर से आया कि गुरुजी तेरे को बुला रहे हैं। तो मतलब कैसी देखो कनेक्टिविटी बनी, मैं दिल्ली गई, दिल्ली से बड़े मंदिर चली गई, बड़े मंदिर से यहाँ चंडीगढ़ आते ही कभी डॉली आंटी ने, 30 साल की मैं होने लगी हूँ और 30 साल में एक बार भी कभी गुरुजी का जिक्र नहीं करा। उन्होंने दिल्ली से आते ही मेरे को ये बोला कि गुरुजी के सत्संग, वो मतलब ऐसे लाइन टू लाइन ऐसे जुड़ती रही। और आज ये है कि हम गुरुजी के साथ जुड़ गए, इस स्थिति में हूं कि गुरुजी अपने आप संभाल रहे हैं हर जगह। ठीक है, लाइफ में सबके स्ट्रगल्स होती हैं, सब कुछ है, पर ऐसा लगता है कि हाँ स्मूथली हो जाएगा, हो जाएगा। वो इतनी स्ट्रांगनेस, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि धीरे 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 सब स्टेबल हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये है मेरा सत्संग। तू मेरे साथ है, ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर